अब बात करते हैं कक्षा 9 की संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 9 की, जिसमें हमसे पूछा गया है कि दी हुई संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। सबसे पहले ये संख्या दी है वर्गमूल 23। इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि वर्गमूल में जिन भी संख्याओं के आप वर्ग पूर्ण संख्या के रूप में निकाल सकते हैं, जिस प्रकार 4 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण संख्या के रूप में 2, 9 का 3, 16 का 4, ऐसे ही 25 का 5, 36 का 6, उन संख्याओं को तो हम परिमेय कहेंगे। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 25 का मान 5 होता है, तो अर्थात हम वर्गमूल 25 बराबर 5 लिख सकते हैं। तो और 5 बराबर 5/1 P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब सवाल आता है वर्गमूल 23। अगर आप वर्गमूल 23 का मान निकालना चाहते हैं तो यह 4 और 5 के बीच में 4 दशमलव कुछ ऐसा आएगा जो ना तो समाप्त होगा और ना ही उसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति कभी होगी। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती आएगा, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यह नियम उन सभी वर्गमूल संख्याओं के लिए है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। अब जैसे वर्गमूल 225, इसका मान आप जानते हैं, इसका मान आता है 15। कक्षा 8 में आपने पढ़ा है, इसका मान आता है 15। तो वर्गमूल 225 बराबर 15 और 15 बराबर 15/1 P/Q। तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख पाए, इसीलिए यह संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं 0.3796। देखो 96 के बाद कुछ आगे नहीं है, अर्थात यह समाप्त हो चुकी है। तो यह अनवसानी नहीं है, यह शांत है, अशांत नहीं है। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3796 दशमलव के 4 स्थान 1 2 3 4 बट्टे 1 2 3 4 शून्य से भाग देंगे, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य फिर 1, यानी 10,000 से हम भाग देंगे तो P/Q के रूप की आ गई। आप इसको 4 से काट सकते हैं तो P/Q के रूप में सॉल्व करके और छोटा कर सकते हैं। तो यह संख्या भी आपकी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब इस संख्या की बात करते हैं, इसको गौर से देखिए। 7.478, एक साथ पढ़ेंगे, 478 478 478, ऐसे ही रिपीट होगा। तो यह अनवसानी के साथ आवर्ती है, और अनवसानी आवर्ती संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना आपने पहले सीखा है। तो इसका मतलब मैं इस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, तो अतः यह संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई। अब अंतिम 5वीं संख्या की बात करते हैं। इसको आप पढ़ेंगे 1.101001001। देखो रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो पहले 1 दशमलव के बाद 1 आया, फिर 0 1 आ गया, फिर 0 0 1 आ गया, 0 0 0 1 आ गया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बार बार आ रहा है, लेकिन एक पैटर्न से वो रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये समाप्त हो रही है। तो यह संख्या है अनवसानी अनावर्ती, इसलिए इस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसको कुछ भी कोशिश कर लो आप P/Q के रूप में नहीं लिख पाओगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 9 को कर पाएंगे। और कभी भी वर्गमूल संख्याओं में आपने ध्यान रखना है, आपको एक क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे सोच सकते हैं और कुछ बच्चे सोचते भी हैं, पिछले शिक्षण अनुभवों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। कुछ बच्चों से कहा कि वर्गमूल 7 क्या है, तो वो सोचते हैं कि सर हम वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7/1 लिख तो पा रहे हैं, ये भी तो परिमेय हो गया। नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा है कि अगर आप P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ P और Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं, यानी पूर्ण संख्या के रूप में होने चाहिए। वर्गमूल 7 पूर्ण संख्या नहीं है, 7 पूर्ण संख्या है। इसलिए आपने इस चीज़ को समझना है कि
यह जो संख्या है आपने, यह p नहीं है, p पूर्णांक होना चाहिए। यह p बट्टे q में p की परिभाषा को वर्गमूल 7 संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसके बनिस्पत अगर आपका 7 होता तो आप 7 को 7/1 लिख सकते हैं। यह प्रमेय हो गई, क्योंकि इसमें 7 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो इसलिए वर्गमूल 7 पूर्णांक नहीं हुई। अब बात करते हैं वर्गमूल 16 पूर्णांक। वर्गमूल 16 क्या हुई और क्यों हुई? वैसे ही वर्गमूल 16 का मान 4 होता है, तो वर्गमूल 16 बराबर 4 लिख सकते हैं, और 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो p बट्टे q में ये 4 और 1 p और q की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी परिभाषा की पूर्ति कर रहे हैं, तो इसीलिए वर्गमूल 16 परिमेय संख्या है।